ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक बहुत ही महान आचार्य श्री लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। आज के दिन वो अपनी भौम लीला समाप्त करके गोलोक वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्य पार्षद के रूप में स्थित हो गए थे। हम देखते हैं कि आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव में भी जो तिरुभाव तिथि है वो खास करके महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन वो आचार्य सारे अपना जो निहित कार्य है, जो निहित सेवा है, जो भगवान ने उन्हें नियोजित की है, वो पूर्ण करके भगवान के पास वापस जा रहे हैं। सो इट इज लाइक कोई व्यक्ति अगर जैसे घर का एक लड़का कॉलेज करने के लिए या ग्रेजुएशन के लिए जाता है, तो माँ पिताजी को दुख होता है, अरे घर से बाहर जा रहा है। लेकिन जब वो वापस आता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, अव्वल नंबर ला करके, दे बिकम सो हैप्पी। वैसे ही जब हमारे आचार्य वापस जाते हैं, यस, इट इज लाइक दे हैव डन देयर अवतार कार्य, इट इज दे हैव डन देयर व्हाट दे हैड कम फॉर। यस। सुलोचन दास ठाकुर भी ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीबी पार्षद हैं। लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव 1520 एडी, अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु 1486, 1520 मतलब चैतन्य महाप्रभु इज 34 years old। यस। चैतन्य महाप्रभु जब 34 साल के थे, तब लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव हुआ बंगाल में। उनके पिता का नाम कमलाकर था और माता का नाम श्री सदानंदा देवी। और उनका जो बचपन है वो उनके ननिहाल में गुजरा, सदानंदा देवी के यहाँ पर। वहां पर ही उनका इनिशियल एजुकेशन वगैरह, और उसके बाद में उनकी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई। पहले ऐसे ही होता था, वेरी यंग एज दे वुड गेट देयर चिल्ड्रन मैरिड। सो उसके बाद में वो खास करके गौड़ीय वैष्णव शिक्षा के लिए उनके गुरु श्री नरहरि सरकार ठाकुर के पास गए, और उनका एडोलेसेंस, उनका टीनेज और उनका काफी सारा यूथ का जो भाग है वो श्री नरहरि सरकार ठाकुर के पास ही गुजरा। सो उस कारण से उनकी अपने गुरु से बहुत इतनी ज्यादा, उनके गुरु से इतना तीव्र लगाव हो गया। यस, उन्होंने बाद में उनसे दीक्षा ली, एंड ही बिकेम अ वेरी फेवरेट डिसाइपल ऑफ श्री नरहरि सरकार ठाकुर। लोचन दास ठाकुर ने कई सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट सारे जो भजन है वो या तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है या नित्यानंद प्रभु के ऊपर है। और हम देखते हैं लोचन दास ठाकुर का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में है, वो है श्री चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। एक तो चैतन्य चरितामृत, जिसका ट्रांसलेशन वगैरह श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं किया। यस, दैट वाज रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक है चैतन्य भागवत, जो प्रथम लिखा गया, रिटन बाय वृंदावन दास ठाकुर। एंड दिस इज द थर्ड वन, लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखित चैतन्य मंगल। यस। एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर ने जब चैतन्य भागवत लिखा, उन्होंने उसका इनिशियल टाइटल दिया चैतन्य मंगल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, अगर आपको याद होगा, सुन 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 भाई चैतन्य मंगल, यहाँ श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। सो ही गिव्स रेफरेंस टू चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल वृंदावन दास ठाकुर का। यस, कि वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखित जो चैतन्य मंगल है, उसको आप श्रवण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अत्यंत अगाढ़ प्रेम उत्पन्न होगा और जीवन से सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा।
और वो उसमें लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो प्रमुख रूप से चैतन्य भागवत में लिखा, उसमें से जो मेरे लिए छोड़ दिया है उच्चिष्ट के रूप में, उसे मैं इलाबोरेट करके लिख रहा हूं। ऐसे वो चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। बट देन केम लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल। यस। सो जब लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल आया, तो उस समय अब दो ग्रंथ हो गए, वृंदावन दास ठाकुर का भी चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर का भी चैतन्य मंगल। सो उस समय वैष्णव महान आचार्यों की इष्ट गोष्ठी हुई, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि अरे, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जो है, ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम व्यासदेव। जिस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं को व्यासदेव जी ने भागवत में लिखा है, उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को इस ग्रंथ में लिखा है, चैतन्य मंगल में। सो लेट्स रिक्रिस्टन इट चैतन्य भागवत। सो उस हिसाब से फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी और बाकी भक्तों ने चैतन्य मंगल, जो ओरिजिनल वृंदावन दास ठाकुर का था, उसे नया नाम दिया चैतन्य भागवत। सो नाउ वी हैव चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत एंड चैतन्य मंगल। तो चैतन्य मंगल में भी जैसे हम देखते हैं कि हाउ ही कम्स टू राइट अबाउट चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल में भी हम देखते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में आदि खंड है, मध्य खंड है, अंत्य लीला है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। वैसे चैतन्य मंगल में खंड है। ही ब्रेक्स इट इनटू 4 खंडस: सूत्र खंड, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड। यस। सूत्र खंड में वो पूरे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जो पूर्व सूत्र, यस, प्रस्तावना, फॉरवर्ड रखते हैं, सेटिंग द सीन। हम देखते हैं इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऑल्दो ही राइट्स आदि लीला, लेकिन आदि लीला के 19 चैप्टर्स में से फर्स्ट 12 चैप्टर्स आर ओनली तत्वज्ञान। कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैताचार्य है, यस, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स, और फिर द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, कौन कौन किस किस रूप में आया, ये सब। फिर चैतन्य महाप्रभु के जन्म के, अवतार के पहले का जो सेटिंग द सीन है वो बताते हैं। और उसके बाद 13th, ये सब 12 चैप्टर तक चलता है। 13th चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। सो ऑल्दो आदि लीला इज 19 चैप्टर्स, लेकिन उसमें से प्रथम जो 12 अध्याय हैं वो एक तरीके से सूत्र ही है। यस, वहां लीला कोई नहीं आती है। तो वैसे ही चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ये सूत्र देते हैं कि फर्स्ट, सो ही पेज ओबेसेंसेस टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, एंड ही टेल्स वेरी ब्यूटिफुली how this Chaitanya Mangal came to be wrote upon. Yes. गौरंग वल्लभ प्रभु मुरारी गुप्ता का वो पीडीएफ प्लीज शेयर कर सकते हैं? सो ही राइट्स कि किस प्रकार से मुरारी गुप्ता, जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ ही में पले बढ़े, चैतन्य महाप्रभु के काफी सीनियर हैं वो, ही वॉज अ फिजिशियन। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को देख करके उनको एक डायरी के रूप में लिखा, एंड दिस डायरी वॉज रिटन इन संस्कृत। यस। उस डायरी को हम कड़चा के रूप में जानते हैं, कड़चा। यस। सो कड़चा बेसिकली मीन्स डायरी। सो जो डायरी के रूप में लिखा गया, यस, वो संस्कृत में था। यस। और उसको बाद में बंगाली में ट्रांसलेट किया इन्होंने, लोचन दास ठाकुर ने। यस, नो, नॉट दिस, द नेक्स्ट वन, मुरारी गुप्ता। Yes. So he says how he came to write Chaitanya Mangal. That very Murari Gupta, who lived in Nadia, composed many Sanskrit verses about the life of Sri Gauranga, which he later arranged in the form of a book. Having heard these verses from Murari Gupta,
Damodar Pandit taught them to me, and I memorized them with great delight. As these Sanskrit verses and the conception of Chaitanya Mahaprabhu imparted to me through Damodar Pandit, developed within my mind. It flowed forth from me in the form of this Panchali verses in Bengali. Panchali verses in Bengali is जिस प्रकार से हम चैतन्य चरितामृत या चैतन्य वो पांचाली वर्सेस. Yes, the frame in which these verses are composed is called Panchali. Yes. So वो जो rhythm है उसे पांचाली कहते हैं. Which I write in glorification of the life and pastimes of Shri Chaitanya Mahaprabhu. सो मुरारी गुप्ता ने सारी जो बेसिक टीचिंग्स उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो संस्कृत में लिखा. संस्कृत में जो लिखा उसका संकलन एक पुस्तक के रूप में किया. उस पुस्तक को दामोदर पंडित लोचन दास ठाकुर के सामने बोला करते थे, और वो जो बोलना है वो लोचन दास ठाकुर मेमोराइज किए. यस, and he says very beautifully, I memorized it with great delight. So हम देखते हैं कि भगवान या महान वैष्णव आचार्यों के जो द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, यस, दे आर वेरी रेयर. हमें भगवत गीता, भागवतम, यस, इनके श्लोक कंठस्थ करने चाहिए. कंठस्थ कैसे? विद ग्रेट डिलाइट, आनंद से. अरे भगवान बोल रहे हैं और भगवान की वाणी को मैं कंठस्थ कर रहा हूं. यह भगवान की प्रार्थना है. किसके द्वारा? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज, यस, इनके द्वारा, नारद मुनि, इन सबके द्वारा भगवान का गुणगान किया जा रहा है और मुझे अवसर मिल रहा है कंठस्थ करने का. विद ग्रेट डिलाइट वन शुड डाइव डीप इनटू स्क्रिप्चर्स. सो मुरारी गुप्ता के कड़चे, which was essentially in Sanskrit, compiled in the form of books given to Damodar Pandit. Damodar Pandit recited them to Lochan Das Thakur, and Lochan Das Thakur writes them, memorized them, और उसके बाद में उसे वर्सेस के रूप में, yes, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, ये पांचाली वर्स स्टाइल है. यस, तो इस प्रकार से यही थीम हम देखते हैं चैतन्य भागवत में भी है, यही थीम चैतन्य चरितामृत में भी है, यही थीम चैतन्य मंगल में भी है. द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ वर्सेस, द पांचाली स्टाइल ऑफ बंगाली वर्सेस. सो इस प्रकार से फर्स्ट जो सूत्र खंड है उसमें वो ये बेसिक देते हैं कि मैं इतने कैसे चैतन्य मंगल लिखा. और जो दूसरा है वो कहते हैं दूसरे अध्याय में वो चैतन्य महाप्रभु के एडवेंट की एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं. वो बताते हैं कैसे दामोदर पंडित ने उनको बताया. दामोदर पंडित इज टेलिंग लोचन दास ठाकुर कैसे जैमिनी ऋषि के द्वारा जब महाभारत बताया जा रहा था तो उस महाभारत में नारद और उद्धव जी का संवाद है. यस, इस संवाद में नारद मुनि जो हैं वो एक बार जब नारद मुनि ने देखा कि कलयुग में जीवों की हालत बहुत खराब होने वाली है, संस्कृति जाने वाली है, जीवन शैली बहुत बदतर होने वाली है, जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा रजस और तमस से भरा होने वाला है, और इस सब में जीव का तरना, भौतिक जगत से बाहर जाना भी बहुत अत्यंत कठिन है. सो नारद मुनि बिकम्स वेरी वेरी कंसर्न, और नारद मुनि की अरे आगे क्या होगा जीवों का और उनका उद्धार कैसे होगा, ये सोचते हुए नारद मुनि पूछने के लिए गए कृष्ण के पास द्वारका. जब द्वारका पहुंचे नारद मुनि तो नारद मुनि देखते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी देवी आपस में बैठे वार्तालाप कर रहे थे, और उस समय नारद मुनि का आगमन होता है. नारद मुनि कलयुग में आने वाले जीव, जैसी कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, जैसे ही कृष्ण भगवत धाम चले गए, यस, अपने स्वधाम चले गए, वैसे कलयुग शुरू हो गया. उस दिन से कलयुग शुरू हो गया. सो आगे जब भगवान जाएंगे तो क्या होगा, इस चिंता से नारद मुनि का हृदय फड़क रहा है, और वो कहते हैं अरे अब भगवान आगे क्या होगा. और भगवान उन्हें आगे आने वाले गौर अवतार के बारे में बताते हैं.
किस प्रकार से मैं आऊंगा शची और जगन्नाथ मिश्र के बेटे के रूप में, और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करूंगा, और इस आनंद को, गोपियों के आनंद को, राधा रानी के आनंद को महसूस करते हुए मैं लोटपोट हो करके हरे कृष्ण महामंत्र गाऊंगा। और रुक्मिणी देवी जब ये सुनती हैं कि मेरे पति जो हैं वो राधा रानी का रूप, राधा रानी का भाव ले करके जमीन पर लोटपोट होने वाले हैं, उनका शरीर धूसर मलिन होने वाला है, रुक्मिणी देवी भगवान के चरणों में गिर जाती है, और गिरते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अश्रुधारा बहते हुए वो देखती हैं कि अरे, वो निवेदन करती हैं भगवान से, भगवान ये क्या होगा, मैं ये सब देख नहीं पाऊंगी। यस। सो लेकिन भगवान कहते हैं कि ये तो सो होना ही है। रुक्मिणी देवी ग्लोरीफाइज राधा रानी, कि राधा रानी के प्रेम का इतना वर्चस्व है कि जब भगवान आएंगे तो स्वयं राधा रानी के अंग कांति को लेकर के आएंगे। रुक्मिणी देवी ग्लोरीफाइज राधा रानी। यस। सो जब भगवान से ये हिंट मिला कि वो आगे गौर अवतार लेने वाले हैं, नारद मुनि इस ट्रांसेंडेंटल स्पेस में, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए। ही कांट कंटेन हिज हैप्पीनेस, वो अपने आनंद को अपने हृदय में समा नहीं पा रहे। वो घूमने लगते हैं हर जगह, घूमते घूमते आते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में वो उद्धव जी से मिलते हैं। यस। उद्धव जी से मिल करके बताते हैं कि किस प्रकार से आगे भगवान कृष्ण गौर अवतार के रूप में आने वाले हैं, संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करके संपूर्ण विश्व को संकीर्तन आंदोलन में डुबोएंगे और संपूर्ण विश्व का उद्धार करेंगे। ये उद्धव जी सुनते हैं। नारद मुनि इज नॉट सेटिस्फाइड, वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी और नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब सूत्र खंड का दूसरा चैप्टर है, ये मैं आपको जो बता रहा हूं। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप होता है। ब्रह्मा जी टेल्स नारद मुनि हाउ गौर अवतार, चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है, ये भागवतम में सपोर्टेड है। भागवत के जो शिक्षाओं का एसेंस है वो गौर अवतार है। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, और हम देखते भी हैं कि किस प्रकार से भागवत में चैतन्य महाप्रभु के आने का प्रेडिक्शन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधसः। सो ब्रह्मा जी बिकम्स वेरी हैप्पी, चैतन्य महाप्रभु इज गोइंग टू एडवेंट। नारद मुनि आते हैं जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में ऑलरेडी हर जगह चल रहा है, अरे चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। जगन्नाथपुरी में हर जगह पे एक हल्का सा माहौल बन रहा है। एंड माइंड यू, ऑल दिस इज हैपनिंग विदाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। यस। हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंस्ट्रक्टिव एंड इंपॉर्टेंट। हम भागवतम में देखेंगे जब भी परीक्षित महाराज प्रयाण कर रहे हैं, कितने सारे साधु आते हैं। यस, इतने सारे साधु आते हैं, एंड they are all there hearing the glories of Lord and wanting to be with Parikshit Maharaj in his last time. Yes. अब उनको कैसे पता चला कि परीक्षित महाराज का प्रयाण होने वाला है 7 दिन 7 रात में? कैसे ये न्यूज पहुंची? यस, उस समय तो कुछ भी नहीं था, न न्यूज थी, न टीवी चैनल थे, कुछ नहीं था। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है जो हम भूल जाते हैं, वो है परमात्मा चैनल। सो भगवान देखते हैं कि किस चीज में, किस जीव को कहां पर किस चीज की आवश्यकता है, और भगवान उस तरीके से सारी व्यवस्थाओं को अरेंज करते हैं। ये सारे जो महान साधुगण हैं, ये सारे दे आर ऑल कनेक्टेड टू परमात्मा चैनल। यस, दिस इज हाउ वी कैन सी कि रामायण लिखा जाता है, महाभारत लिखा जाता है, वेद लिखे जाते हैं। भीष्म देव के प्रयाण के समय सारे साधु आ गए हैं। यस, रामायण से भी साधु आए हुए हैं। परीक्षित महाराज के प्रयाण के समय में साधु है। सो दिस इज ऑल अ यूनिवर्सल सिस्टम विच इज कनेक्टेड एज वन विथ परमात्मा चैनल। अब हमारे जो टेक्नोलॉजिकल चैनल्स आए हैं,
इसमें हम परमात्मा के नहीं, हम अपने अपने इंडिविजुअल चैनल्स, अपनी अपनी इच्छाओं को भरते रहते हैं वहां पे। और इसीलिए हम देखते हैं कलयुग में बहुत ज्यादा विसंगति है, कलयुग में कलह और ये क्यों है? क्योंकि परमात्मा चैनल ही डिस्ट्रॉय हो गया है। यस। सो नारद मुनि बिकम्स वेरी हैप्पी, जगन्नाथपुरी में भी कुछ कुछ चल रही है, अरे चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। यस। एंड देन ही रिवील्स अ वेरी सीक्रेट पास टाइम। हमने देखा है चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथपुरी में कैसे पार्वती देवी ने नारद मुनि गए, उन्होंने लक्ष्मी देवी की सेवा की, महाप्रसाद मिला, वो शिव जी को मिला, पार्वती को नहीं मिला, पार्वती जी रूठ गई, ये सब जो सारा है। यस। सो इसका एक अलग वर्जन आता है इस पास टाइम में, सूत्रखंड में। सूत्रखंड में चैत लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि नारद मुनि जो हैं वो पार्वती देवी के पास गए और पार्वती देवी से वो महाप्रसाद की ग्लोरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्वती देवी से जो महाप्रसाद की ग्लोरीज के बारे में डिस्कस किया, और ये किससे मिल सकता है? ये मिल सकता है केवल लक्ष्मी देवी से, क्योंकि लक्ष्मी देवी ही भगवान का पाद संवाहन करती है। सो पार्वती देवी एक तप यानी 12 वर्षों तक लक्ष्मी देवी की सेवा में रही। लक्ष्मी देवी ने पार्वती देवी को भगवान का महाप्रसाद उच्चिष्ट दिया, पार्वती देवी ने थोड़ा शिव जी को दिया। शिव जी इतने मदमस्त हो गए भगवान का महाप्रसाद पा करके, एज इन प्रीवियस पास टाइम वो डांस करने लगे, तांडव करने लगे। तांडव करते हुए भूमि देवी को वो वजन सहा न जाए, भूमि देवी आकर के रोने लगी कि अरे आपके पति इतना ये कर रहे हैं, कृपया उनको रोकिए। और मैं ये नहीं चाहती कि केवल सिलेक्ट फ्यू जो बहुत महान भक्त हैं उनको ही प्रसाद मिले, मैं चाहती हूँ सबको प्रसाद मिले। तो उस समय पार्वती देवी कहती हैं कि थोड़े ही समय में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो हैं वो गौर अवतार लेके आने वाले हैं और सबको महाप्रसाद देने वाले हैं। यस। और ये कथा सुनाने के बाद में देन वी सी कि नारद मुनि आते हैं और देखते हैं कि नदिया में सारे जो कृष्ण लीला में जो मुख्य मुख्य भक्त थे वो एक एक करके चैतन्य लीला में अवतार ले रहे हैं, ताकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को क्या हो सके, एक एनेक्टमेंट करने के लिए एक गियर मिल सके। सो दिस इज ऑल डिस्क्राइब्ड इन द सूत्रखंड ऑफ the second chapter of Sutrakhanda of Chaitanya Magga. Yes. So quite beautiful insights. But then with all this, yes, ये सब करते हुए, इतने महान भक्त होते हुए भी, what is the inner desire? लोचनदास ठाकुर की इनर डिजायर क्या है? गौरांग वल्लभ प्रभु वो नरहरि सरकार वाला ये शेयर कर सकते हैं प्लीज? Yes, this is very important. What is Lochandas Thakur's inner desire? Yes. My hope of hopes is to be near the lotus feet of Sri Narahari Thakur, to serve and worship him with my very life. The cherished desire of the fallen Lochandas is to be allowed by the grace of Narahari to sing the glories of Sri Gauranga. My Lord Sri Narahari Thakur, and I am his servant. Bowing and praying before him, I beg him to allow me his service. This is my only aspiration. ये सब वो लिखते हैं चैतन्य मंगल लिखने के बाद। सो ये भक्त हैं कि वो जानते हैं कि जो कृपा बह रही है वो गुरु और परंपरा और वैष्णवों के कारण बह रही है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ भी ट्रांसेंडेंटल कनेक्शन है, इट इज ओनली थ्रू गुरु एंड गौरंगा। यस। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हमारा जो जैसे कहते हैं ना, कहावत है उर्दू में, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। यस। तो हमारी दौड़ कहाँ तक है? हमारी दौड़ है हमारे गुरु तक, गुरु के चरणों तक। गुरु कनेक्ट करेंगे तब आगे बाकी सारा चैनल खुलता है।
Yes. So the essence of entire spiritual life is complete submission to Guru's lotus feet and intense adherence to his desires and instructions. And this is the life of लोचनदास ठाकुर. And this is the glory of चैतन्य मंगल. ये ऐसे भक्त उन्हें लिखते हैं जिससे हमें वो शिक्षा मिल सके. श्री लोचनदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण.